इस 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए। खादिम लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग आपका कहाँ का पार्ट है? वो टेंजिबल एसेट्स का प्लांट एंड मशीन, टेंजिबल एसेट फर्नीचर आपका, टेंजिबल एसेट ट्रेड ट्रेडर ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, सैलरी वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन बना के आपको पीडीएफ भेज चुके हैं। आप लोग फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 40% जो करंट बोला वो मतलब आपका 40% आपका करंट में जाएगा, मतलब करंट एसेट्स में जाएगा, और 60% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, नॉन करंट 60% गया हुआ है, और करंट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस बोल के 40% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गया। 40,000 को एक्स्ट्रा से डिस्प्यूट कर दिया गया। उसके क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बताया गया है आपका पैटर्न बताया गया। पैटर्न आपका इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस में आपका वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि वहाँ पर डिवेंचर में 12% दिया हुआ है, तो कुछ पार्टली इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, कुछ आउटस्टैंडिंग है। व्हीकल आपका 12,000 रुपये, ये आपका टेंजिबल एसेट्स से सेंट्रिक्स में अदर एक्सपेंसेस परचेस आपका कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम। डिविडेंड पेड आपका डायरेक्ट सरप्लस में माइनस होगा, सरप्लस में जाकर यहाँ माइनस होगा। सरप्लस अभी निकलेगा आप लोग का, यहाँ पर डिविडेंड पेड बोल के 12,000 रुपये माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स ये भी सरप्लस में जाकर माइनस होगा, सीडीटी बोलकर सरप्लस में माइनस हो 2,400 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में एडवांस टैक्स करंट ईयर बोला, ये अदर करंट एसेट्स है, ये 20,000 रुपये यहाँ अदर करंट एसेट 20,000 रुपये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिख रहा है कैरेज इनवर्ड, ये आपका कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम में ऐड होगा परचेस के साथ। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कैश इन हैंड दिया 3,600 रुपया, सीसी का पार्ट है, डायरेक्ट 3,600 रुपये देखिए लिख दिया गया सीसी में, ठीक है। उसके बाद कैसेट बैंक दिया 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये भी सीसी का पार्ट है, यहाँ पर जोड़ दिया गया, कुल मिला के 9,600 हो रहा। एडवांस टैक्स पेड 17-18 का दिया हुआ 9,200 रुपया, ध्यान से देखिए 9,200 रुपया आपको दिया हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 36,600 रुपया। ये एडवांस टैक्स कहाँ जाएगा? एडवांस टैक्स ये वाला जो 3,600 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 3,600 रुपये यहाँ पर दिया, 9,600 रुपया दिया हुआ है, यहाँ 9,600 रुपया दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आपका, और तो ये पिछले साल का आपका 17-18 9,400 रुपया था, या 9,600 रुपया आपका 17-18 में होना चाहिए था, यानी अभी भी स्टिल आपका पेमेंट आपने 2,200 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग अभी 400 रुपया है। ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बोल के जो नोट्स होगा उसमें आके जुड़ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का नोट्स आपका जो नोट नंबर कितना है, नोट नंबर 10 में जाके देख लीजिएगा, नोट नंबर 10 ये रहा। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स 17-18 9,600 रुपये देना था, 9,200 रुपये आपने दिया है, 400 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक, ये चेन इन्वेंट्री का पार्ट है, चेन इन्वेंट्री में यहाँ पर जाकर ओपनिंग स्टॉक का नोट्स में आकर यहाँ पर दिख रहा 3,600 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी सेट डेबिट सेटअप कंप्लीट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल सर फाइनेंस शेयर्स कैपिटल का पार्ट है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये ओपनिंग पीएल जो दिया हुआ है ये आपका ओपनिंग सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है। सेल्स आपका रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है, ट्रेड क्रेडिटर नोट मत बनाइएगा, डायरेक्ट आपका ट्रेड प्रॉब्लम चल जाएगा। शॉर्ट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 9,400 रुपया, 9,400 रुपया आपका इनकम टैक्स जो है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9,400 रुपया, 9,600 रुपया आपका बनता था, आपका 9,400 रुपया है। इनकम टैक्स डिमांड आपका जो है 200 रुपया भी आपका रहेगा, ठीक है। आपने प्रोविज़न बना के रखा था इतना 9,400 रुपया, बट आपका कितना क्रेडिट हुआ, डिमांड ड्राफ्ट 9,600 का हुआ, 200 रुपया भी आप माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये सरप्लस रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। 12% डिवेंचर आपका कहाँ का पार्ट है? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका यहाँ पर 12% डिवेंचर दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम का पार्ट है, 3,600 रुपया चला गया, कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, चेंज इन्वेंट्री में जाकर देख लीजिए, इससे माइनस हुआ, आपका नेगेटिव दिख रहा 9,400 रुपया, यहाँ पे 9,400 रुपया फिट हो गया। डिप्रिसिएशन आपको बोला व्हीकल के ऊपर 20%, बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा 5% जब मारेंगे, तो वहाँ पर लास्ट टाइम देखिए लैंड बिल्डिंग पे 16,000 रुपये वो लैंड बोला, तो लैंड के ऊपर डिप्रेशन नहीं होता है, इसलिए जब बिल्डिंग के ऊपर डिप्रेशन मारे तो 80,000 माइनस 16,000 रुपये, 64,000 के ऊपर आप 5% मारे 3,200 रुपये आ रहा, ठीक है, क्लियर है। और जब टेंजिबल एसेट्स में क्या करेंगे, लैंड को अलग से दिखाएंगे, और बिल्डिंग बोल के 80,000 में 16,000 माइनस करके तब डिप्रेशन 5% आपने किया है, क्लियर है बात, समझ में 60,800 रुपया हो रहा। उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आप फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन मारेंगे, फर्नीचर पर डिप्रेशन यहाँ पर मारे, और टेंजिबल डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बोल के फर्नीचर के ऊपर मार दिया गया। व्हीकल के ऊपर भी आराम से अपना कर दिया डिप्रिसिएशन, व्हीकल के ऊपर 12,000 के ऊपर 20% बोला हुआ है, तो 12,000 रुपये पे 20 मारे 2,400 रुपया यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब पैटर्न के ऊपर यहाँ पर इन्होंने बोला पैटर्न, तो आप डायरेक्ट इनटेंजिबल का पार्ट है, तो डायरेक्ट आपका सोल्यूशन चला गया। पैटर्न आपका
पैटर्न के ऊपर कितना बोला है, पैटर्न के ऊपर 90,000 इंटू 1/10 9,000 रुपये आपका अमोटाइजेशन है। तो अमोटाइजेशन 90,000 आपका इंटेंजिबल में क्या होगा, 90,000 से माइनस 9,000 रुपये, इसकी डबल एंट्री हो रही है हम लोगों की। ठीक है सर, हाँ सर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इनकम टैक्स 110 हो गया पैटर्न, ए बी सी 3 ट्रीटमेंट हो गया। डी नंबर बोला 17,18 9,600 रुपये, ये आपका 17,18 का था, जिसमें 9,600 में आपका इसका दो ट्रीटमेंट क्या किए। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना टैक्स दे चुके थे, 9,200 दिए थे, तो हम लोग 9,400 रुपये शॉर्ट टर्म प्रोविजन डाले हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और हम लोगों ने अभी प्रोविजन बनाया था इनकम टैक्स 17,18 का 9,400 रुपया, तो हम लोगों का डिमांड ड्राफ्ट अभी भी कितना पेंडिंग पड़ा हुआ, उससे माइनस कर लीजिएगा 200 रुपया। जिसका दो ट्रीटमेंट हम लोगों ने इस तरह से किया है। 9,600 रुपये सरप्लस में जाकर यहाँ पर एक तो माइनस हुआ, और एक तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन जाकर 9,600 का एंट्री का फिट इस तरह से हुआ है। क्लियर है, हाँ सर। इनकम टैक्स आपका पहले अपना टोटल खर्चा निकाल लीजिएगा, टोटल खर्चा टोटल इनकम निकाल लीजिए, जो आएगा उस पर इनकम टैक्स 30% मान लीजिएगा। और ये वाला एंट्री फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,580 रुपया आपका 5,590 50,000 सॉरी 20,598 आपका वहाँ पर चला गया। ठीक है, डबल एंट्री। ट्रांसफ़र बोला है, सरप्लस यहाँ लेस होगा, सरप्लस में जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सरप्लस का नोट में, यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र जनरल जब 5,000 लेस हुआ, 5,000 जनरल में जाके जुड़ गया, कुल मिला के इस तरह से पैसा आया। क्लियर है, सवाल को पूरा बना लीजिएगा, सवाल इस तरह से टैली कर जाएगा आपका। ये टोटल ये यहाँ रहा, और ये रहा आपका बैलेंस शीट्स 4,28,760 रुपये। चलिए सर, थैंक यू।